आपका परिवार भी आपको वो कंफर्ट नहीं दे सकता जो पवित्र आत्मा दे सकता है। जो जीसस इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का कभी यूज नहीं करते कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एक बार एक पवित्र आत्मा से भरी हुई एक बहन को किडनैपर्स उठा के ले गए। उस देश में किडनैपिंग बहुत होती है, अफ्रीकन देश है। उठा के ले गए गाड़ी में, तो वो गैर भाषा बोलने लग गई, ऊंची 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 ऊंची। जब गैर भाषा बोलने लग गई तो परमेश्वर ने उन चारों को जो उसको किडनैप करके लेके गए थे आपस में लड़ा दिया और उसको गाड़ी से फेंक के वो चले गए लड़ने के लिए, आपस में लड़ने के लिए। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है वो आपको शांति और चैन देता है और आपकी अगुवाई करता है। वचन कहता है कि पतरस एक जगह प्रार्थना कर रहा था और आकाश से एक चद्दर उतरी जहां सब प्रकार के जीव जंतु थे और आवाज आई, इन्हें मार और खा। तो पतरस को समझ नहीं आई कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह था आत्मा में कि अन्य जातियों की तरफ भी जा, जो अशुद्ध कहलाते थे, अब जा और उनको बचा। और वचन कहता है उस दर्शन के बाद नीचे कुछ बंदे आए उसके घर में और लिखा आत्मा ने निसंकोच पतरस को उनके साथ जाने के लिए बोला। कौन सा आत्मा? वही पवित्र आत्मा। आज आपको अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी मिले तो आपको मालूम होगा, जब आप अपने बेटे की ओर देखेंगे और वो नशों में होगा, आपको पता होगा कि मुझे इसके लिए क्या करना है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपके अंदर से योजनाएं आपको देगा कि तुझे क्या करना है। आपके बिजनेस के बारे में, आपकी सेवकाई के बारे में, जो भी दर्शन आपका है। आप एक डॉक्टर के रूप में बुलाए गए हैं, आप एक इंजीनियर के रूप में बुलाए गए हैं, आप हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा आपकी बेस्ट लाइफ जीने के लिए। आप जॉब में हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, पतरस की कॉलिंग थी कि वो प्रचार करे, तो पवित्र आत्मा उसकी हेल्प कर रहा था उसकी कॉलिंग को पूरा करने के लिए, उसकी बुलाहट को पूरा करने के लिए। क्योंकि अंत में हमको परमेश्वर के सामने खड़े होना है और अपनी अपनी बुलाहट के बारे में बताना है कि जो काम, जो असाइनमेंट सौंपी गई थी हमें, हमने उसे पूरा किया कि नहीं किया। और धरती के ऊपर भी पवित्र आत्मा को विजयी करेगा, फलवंत भी करेगा, बलवंत भी करेगा, ऊंचा भी करेगा। और आमीन, मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें कैसे होती हैं? पवित्र आत्मा से। आप कई बार प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। आप प्रार्थना में बैठते हैं, अगर आपने पवित्र आत्मा पाया हो, अगर आप वचन से प्यार करते हो, प्रभु के भय में हो, तो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। अगर आप प्रभु के भय में नहीं है, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करता। अगर आप लिखे हुए वचन को पढ़ते या इसका आदर नहीं करते, पूरा नहीं करते, पवित्र आत्मा कभी आपके अंदर नहीं रहता। अगर आप लिखे हुए वचन का आदर करेंगे, भय मानेंगे, इसका प्रभु का भय और पवित्र आत्मा की कंफर्ट में कलीसिया बढ़ती गई और उन्नति करती गई। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बिजनेसमैन थे, बिजनेस नहीं चल रहा था, प्रार्थना में बैठे, पवित्र आत्मा ने उनसे बात की। वो कोई भी बात हो सकती है। जैसे पवित्र आत्मा ने मेरी हीलिंग के लिए मेरे साथ एक बार बात की, सेवकाई के लिए वो हजारों बार उसने मेरे साथ बात की। रातों रात सेवकाई का नक्शा में बदल देता था जब पवित्र आत्मा मुझसे बात करता था, और एकदम से सेवकाई एक नेक्स्ट लेवल में होती थी कुछ ही महीनों के अंदर। कैसे? पवित्र आत्मा के जरिए। इसलिए बाइबल कहती है, दाऊद प्रभु से कहता है, हे प्रभु अपना आत्मा मुझसे कभी भी अलग ना कर। जबकि वचन ये कहता है कि दाऊद बीमार था उस समय। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया था। लेकिन दाऊद ने हीलिंग नहीं मांगी। शाऊल और दाऊद में क्या फर्क था? यही फर्क था, दोनों ने पाप किया। दाऊद ने व्यभिचार किया और उसके पति को मार दिया। पाप दाऊद का अगर आप देखें तो शाऊल से भी बड़ा था। लेकिन शाऊल के अंदर गलती यह थी कि वो पवित्र आत्मा से प्यार करने वाला नहीं था, उसे अपनी परवाह ज्यादा थी। जब शमूएल ने कहा कि तेरा राज्य तुझसे लेकर पड़ोसी को दे दिया गया है, उसने कहा ठीक है, लेकिन नीचे जब जाएगा मेरे साथ चलना, ताकि लोगों के सामने मेरी इंसल्ट ना हो। लेकिन दाऊद जो था, बाइबल कहती है, नंगे पांव जब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, जब उसने पाप किया और लोग उसकी इंसल्ट कर रहे थे, उसने कहा इनको कुछ मत कहो, क्योंकि मुझे यहोवा नहीं इनके हाथों में कर दिया है।
और वो प्रार्थना क्या की भजन संहिता 51 में, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, ताकि जो हड्डियों में मेरी बेचैनी है वो दूर हो जाए। क्या कलीसिया आज ऐसी है कि आपकी लाइफ में मुश्किलें पाप की वजह से हैं, पवित्र आत्मा को खोने की वजह से हैं, लेकिन आप जब चर्च में खड़े होते हैं, क्या आप उस हीलिंग को चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि प्रभु वो पवित्र आत्मा मुझे वापस कर, मैं फिर से पवित्र आत्मा से भरूं, फिर से तेरे साथ अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर करूं, फिर से तेरे साथ एक हो जाऊं, एक तेरे साथ बन जाऊं? नहीं, हमें वही हीलिंग चाहिए। दाऊद कहता, प्रभु मुझे हीलिंग ना दे, पहले मुझे पवित्र आत्मा पहले दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपना उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आज पवित्र आत्मा को पाने की प्यास, उसको खोने का डर जब कलीसिया में नहीं है, तो शैतान आपकी लाइफ में फुल प्ले कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। ना तो उसकी प्यास है, ना तो उसको खोने का डर है। इसलिए दाऊद कभी हारा नहीं अपनी लाइफ में। उसे मालूम था कि पवित्र आत्मा हर बार उससे बात करता है, हर लड़ाई में जाने से पहले उसे एक नई स्ट्रेटेजी देता है। कई सेवकाइयां आपने खड़ी हुई देखी होंगी जो चली, लेकिन उसके बाद उस पास्टर का संबंध पवित्र आत्मा से टूट गया। अब वो उसी पुरानी रेवलेशन पे चल रही हैं, और इसीलिए वहां के लोग जो हैं वो निराश हो चुके हैं, निरुत्साहित हो चुके हैं। कलीसिया सिर्फ इसलिए आ रहे क्योंकि वो क्रिश्चियन हैं, सुसमाचार को फैलाने का काम या एक प्रभु के लिए जो फायर होनी चाहिए वो उनके हृदय में नहीं है, क्योंकि पास्टर को हर रोज पवित्र आत्मा में रिन्यू होना पड़ता है, रोज उसकी गाइडेंस लेनी पड़ती है, क्योंकि रोज उसके लिए लड़ाई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को रखना अपनी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दुआओं में और एक दूसरे के प्रेम में बने होंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय के बारे में हम आपको उस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, जिस वचन से आप अपने मन का बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या कहता है ये आपको इस वचन के द्वारा पता पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के करीब तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के बातों का जवाब का अर्थ नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में ही बात की है। हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब जब हमें कुछ समझाया है या बाइबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर हमें उन तरह से बताता है ताकि हम समझे और कोई ना समझे। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमारे लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे समझने के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे कई दफा बात करता है, पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं परंतु सबसे बात करता है, और हमारे तरफ नहीं देख रहा परंतु सबके तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पर अगर हम वचन को समझ रहे हैं और वचन पे चल रहे हैं तो हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते? उसमें एक ही थोड़ी सी चीज है जो आप अगर सुधार सकते हैं। मैंने उस पर काम किया है, मैं उसी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देगा और आपको परमेश्वर उपयोग भी करेगा। तो दोस्तों, वो वचन है 1 पतरस 5 और उसका 6 वचन। तो वचन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अपने बाइबल में और उसे पढ़े। उसमें लिखा है 1 पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? इसमें 3 चीज परमेश्वर ने हमें कही है। फर्स्ट है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, दीनता से रहने का मतलब है
इसमें 3 चीज आपको परमेश्वर दर्शा रहा है। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो उन वचन में ये जरूर ध्यान दें कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। उसने कहा है बलवंत हाथ और दीनता, और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वो आपको बढ़ाएगा। बढ़ाएगा मतलब उसमें साफ साफ लिखा है बलवंत हाथ के नीचे रहो, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वचन के अंदर परमेश्वर ये कह रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कैसे रहो? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। इस वचन को मेरे दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें दीन बन के जीवन जीना है, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने क्रूस उठाओ और फल की इच्छा मत रखो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की ओर देखते जाओ, क्योंकि जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी, तकलीफ आएगी, पर परमेश्वर का वचन क्यों पूरा होता है जब हमारे जीवन में, जब हम दीनता से चलते हैं। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई अहम होगा, कोई मैं होगा, कोई अकड़ होगी, कोई क्रोध होगा, या हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम है, या हर बात का हम व्याख्या करते रहेंगे, हम घमंड से भरे रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होते नहीं देखेंगे। हमें यीशु मसीह के समान, जिसे परमेश्वर का वचन उसके पास आया और वो खुद ही वचन था, उस वचन पर उसने दीनता के साथ कोड़े खाए, दीनता के साथ मार खाई, दीनता के साथ उसने अपनी जिंदगी को दे दिया गया। वो दीनता हमें भी परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे। हाँ, जब हम दीनता को अपनाएंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ हम पर बना रहेगा। और बलवंत हाथ, हाथ नहीं, बलवंत हाथ, वो बलवंत हाथ जिसमें आशीष है, जिसमें चंगाइयां है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आपके लिए वो हर एक रहस्य, हर एक वो आशीषें रखिए जो आप आज मांग रहे हैं। दीनता और बलवंत हाथ। परमेश्वर क्यों आपसे ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रूर होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ये भी कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की अधीनता में चल। ये सब क्यों कहा गया है? परमेश्वर ने हमें उचित समय पे बढ़ाने के लिए कहा है इस वचन में। अब उचित समय आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को पता है। उसी प्रकार जब कुम्हार इस मिट्टी को बनाता है दोस्तों, तो मिट्टी को बहुत सानता है, बहुत रोंदता है, और फिर उसको चक्के पे डाल के बहुत घुमाता है, और फिर आकार भी देता है, फिर जाके एक मटका बनता है। उसी प्रकार जब तक हम उस कुम्हार को, उस परमेश्वर के पुत्र को, उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, तो हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखेंगे। हम चंगाई नहीं होते देखेंगे, हम छुटकारा होता नहीं देखेंगे, हम ब्लेस होते नहीं देखेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के करीब नहीं देखेंगे अपने आप को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम समर्पण कर दें। यस, हम अपनी तकलीफों को समर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को, अपनी हर एक सोच को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जो आज आपके जीवन में बढ़ रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे, कोशिशें कर रहे, करना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, दीनता से चलो, नम्र बनो। जब आप नम्र बनोगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो उसकी तरह से हमें बनाएगा। क्योंकि जन्म देने वाला वो है, और उसी ने हमें रचा, उसी ने हमें गढ़ा, और उसी ने हमें मुर्दों में से जीवित किया। तो हम अपने आप में कैसे अधिकार रख सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन्स, माँ बाप की, परिवार की, कर्जों की, बीवियों की, बच्चों की, पढ़ाई की, एनीवे टेंशन्स, सब परमेश्वर के अधीनता के साथ दीनता में आ जाओ। जब हम दीनता में आ जाएंगे तो परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते देखेंगे। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा मेरे दोस्तों, भाइयों, अपना समर्पण परमेश्वर को दे, और मुझे भी आशीष दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बढ़ूं, और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वचन, परमेश्वर की बातें रख पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सबको जय मसीह।